अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के नेशनल न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ ज़ोफ़ा नकवी। बुलेटिन में पहली खबर शामिल करते हैं। कोट लखपत जेल से मियां नवाज शरीफ का एसी गायब हो गया। मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार डॉक्टर शाहिद मसूद का कहना है कि कोट लखपत जेल में खप पड़ी हुई है। वहाँ से खबर आई है कि नवाज शरीफ का एसी गायब हो गया है। नवाज शरीफ ने कोट लखपत जेल में जो एसी छोड़ा था वो गायब हो गया। नवाज शरीफ का कहना है कि जेल वाले एसी ले गए हैं, जबकि जेल वालों का कहना है कि हमने एसी नवाज शरीफ को दे दिया था और उनके घर पर ही कहीं पड़ा होगा। तो नवाज शरीफ ने कहा कि मेरा अडियाला जेल वाला एसी मंगवाएं, जिसके बाद अडियाला जेल वाला एसी उतार कर कोट लखपत जेल पहुंचाया जा रहा है, जबकि नवाज शरीफ ने वो एसी डोनेट कर दिया था। ख्याल रहे कि नवाज शरीफ की ज़मानत 2 रोज़ कबल ख़त्म हो गई थी। मुस्लिम लीग नून ने एक रैली की सूरत में उन्हें जेल पहुंचाया। नवाज शरीफ ज़मानत की मुद्दत पूरी होने के बाद मंगल की शाम अपनी रिहाइश गाह जाती उम्रा से कोट लखपत जेल की तरफ रवाना हुए थे। जेल इंतज़ामिया ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जेल का अमला उन्हें लेने जाती उम्रा गया था, लेकिन उन्होंने ख़ुद को पेश नहीं किया और अमला अदालत का हुक्मनामा लेकर वापस आ गया था। लाहौर में जाती उम्रा से कोट लखपत जेल तक निकाली गई रैली के शुरका की तादाद के हवाले से स्पेशल ब्रांच और हसास इदारों की जानिब से खसूसी रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक नून लीग अपने अकायद के लिए खातिर ख्वाह लोग सड़कों पर लाने में नाकाम हो गई है। शामिल करते हैं बुलेटिन में दूसरी खबर। वफाकी हुकूमत की जानिब से सालाना बजट 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ ये खबरें सामने आई थी कि हुकूमत की जानिब से 25 मई तक अगले माह का साली बजट पेश किया जाएगा। ताहम अब ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने 10 जून 2019 तक बजट पेश करने पर गौर शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू (FBR) के अहदेदार का दावा है कि मौजूदा और आइंदा चेयरमैन से मुतालिक जारी गुमगू की कैफियत के बाइस हुकूमत अब 10 जून को बजट पेश करने पर गौर कर रही है। मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) के नामजद चेयरमैन शब्बर जैदी की तैनाती पर रजामंद करने के लिए मुल्क के 2 बड़े टैक्स ग्रुप से बातचीत की है। डॉक्टर हफीज शेख और FBR के नामजद चेयरमैन शब्बर जैदी ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की थी। ताहम इस मुलाकात के हवाले से वज़ीर आज़म हाउस से कोई सरकारी बयान नहीं जारी किया गया। IMF की जानिब से 10 मई तक पॉलिसी मुज़ाकरात मुकम्मल करने और पाकिस्तान के साथ मुआहदा किए जाने का इम्कान है। ताहम मौजूदा सूरत हाल की वजह से इसमें भी ताख़ीर का इम्कान है। बढ़ते हैं तीसरी खबर की जानिब। पाकिस्तान का ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई न करने का फ़ैसला। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर अली ज़ैदी का कहना है कि पाकिस्तान ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की जारहियत की हिमायत नहीं करेगा, जबकि उन्होंने हमसाया मुल्क के दरमियान बेहतर ताल्लुकात पर जोर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अली ज़ैदी का पाक ईरान ताल्लुकात चैलेंजेस और इम्कानात के नाम से मुनक़िद होने वाले सेमिनार के दौरान खिताब करते हुए कहना था कि ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का कोई इम्कान नहीं है। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपने दौरा तेहरान के दौरान ईरानी लीडरशिप के साथ मिलकर दोनों ममालिक की दरमियानी दूरी को ख़त्म किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान का ये दौरा बहुत मस्बत रहा। दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर बड़ी बर्फ़ पिघली और बेहतर ताल्लुकात की नई बुनियाद रखी गई और इसी बुनियाद पर हमें अपने ताल्लुकात इस्तवार करना है। अली ज़ैदी ने ईरान पर अमरीकी पाबंदी के बावजूद दुनिया के चंद ममालिक की तेहरान के साथ जारी तिजारत का हवाला देते हुए इशारा दिया कि पाकिस्तान को भी अपने मफादात बाला तर लाने चाहिए और तेहरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे को पूरा करना चाहिए। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा ईरान के दौरान ईरानी सदर हसन रूहानी ने पाकिस्तान के साथ तजारती सरगर्मियाँ बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया था, जबकि ईरानी सदर हसन रूहानी ने पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरत पूरी करने के लिए तेल और गैस की फराहम करने की पेशकश भी की थी। ईरानी सदर ने ऐलान किया था कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के तहत ईरान नया पाकिस्तान की सरहद तक अपने हिस्से की पाइपलाइन तामीर करेगा। चौथी खबर शामिल करते हैं। चेयरमैन FBR की तकर्री के लिए हुकूमत का 2 टोक मौक़िफ़ बरकरार। गुज़श्ता रोज़ जारी होने वाली लिस्ट के मुताबिक गवर्नर, स्टेट बैंक और चेयरमैन FBR तकरीबन IMF की मर्ज़ी से ही लगाए जाते रहे। इसलिए मौजूदा हुकूमत का भी यही कहना है कि हमने मुआशी तौर पर बड़े ओहदों के लिए उन्हें काबिल लोगों को सिलेक्ट किया है जो मुल्क और कौम के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। गवर्नर, स्टेट बैंक और चेयरमैन FBR की तैनाती के हवाले से अपोजिशन ने शोर मचा रखा है कि ये IMF के नुमाइंदे हैं, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ अपनी जगह कायम है। अगरचे चेयरमैन FBR शब्बर जैदी की तकर्री का नोटिस ताहाल जारी नहीं हुआ, मगर उनके चेयरमैन बनाए जाने की खबर आ चुकी है।
अपोजिशन ने भी अपना मोर्चा अभी तक संभाला हुआ है कि उनके मुताबिक चेयरमैन FBR के ओहदे के लिए शब्बर जैदी बिल्कुल मुनासिब नहीं है और करप्शन केसेस में भी उनका नाम सामने आ रहा है। इसी हवाले से निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वफाकी कानून फ़रोग नसीम का कहना था कि शब्बर जैदी के तकर्री से मुतालिक काबीना में कोई इख्तलाफात नहीं है। उन्हें वज़ीर आज़म और काबीना की सिलेक्शन कमेटी ने नामज़द किया है। उन्होंने कहा कि शब्बर जैदी चेयरमैन FBR के लिए राज़ी नहीं थे, हमने उन्हें ओहदे के लिए मनाया, अपनी फर्म से अलहदा होकर अपना नुकसान और मुल्क का फ़ायदा करेंगे। शब्बर जैदी की तकर्री के मुखालिफिन दरअसल मेरिट के मुखालिफ हैं। उनका कहना था कि शब्बर जैदी की तकर्री के पीछे हुकूमत ही नहीं पूरा पाकिस्तान खड़ा है। वो कोई तनख्वाह नहीं लेंगे बल्कि एजाज़ी खदमात सर अंजाम देंगे। चलते हैं पांचवी खबर की जानिब। नैब नून लीग के रहनुमा को गिरफ्तार करके भूल गई, 3 साल बाद इंकशाफ हुआ। मारूफ सहाफ़ी अब्बास का कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सदीक उल फारूक के बारे में 3 साल तक किसी को पता ही नहीं था कि वो गिरफ्तार है या नहीं। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सदीक उल फारूक को नैब ने 3 साल गिरफ्तार रखा और नैब सदीक उल फारूक को जेल में रखकर भूल गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सदीक उल फारूक की गिरफ्तारी का इंकशाफ हुआ तो नैब ने तस्लीम किया कि हम सदीक उल फारूक को गिरफ्तार करके भूल गए थे। ख्याल रहे कि नैब पर अपोजिशन जमातों की तरफ से बहुत तनकीद की जाती है। नैब ने मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ मुख्तलिफ केसेस की इंक्वायरी चल रही है। ताहम अपोजिशन का ये मौक़िफ़ है कि नैब का हुकूमत के साथ गठजोड़ है और नैब सारा काम वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर कर रहा है। हमारे खिलाफ कार्रवाई करके ज़्यादती की जा रही है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कहा कि नैब न्याजी गठजोड़ अब खुलकर सामने आ चुका है। हुक्मरानों के मनफी हथकंडे नाकाम हो गए। नवाज शरीफ की बीमारी पर सियासत की जा रही है। धरना ग्रुप ने मुल्क की तरक्की की राह में रुखना डालने का नाकाबिले माफ़ी जुर्म किया है, जबकि पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि नैब का हुकूमत के साथ गठजोड़ कोई ढकी छुपी बात नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ हेलीकॉप्टर वाली इंक्वायरी बंद की जा रही है। इसके अलावा पंजाब असम्बली में कायद हज़्ब इख्तलाफ हमजा शहबाज ने कहा कि न्याजी और नैब गठजोड़ ने पाकिस्तानी मईशत के साथ खिलवाड़ किया है। इन लोगों का एहतसाब कौम करेगी। दुनिया में प्ली बारगेन के साथ लोगों को अंदर भी किया जाता है। यहाँ नैब ने भत्ताखोरी का निज़ाम बना रखा है। अफसरान में करोड़ों रुपए तकसीम होते हैं। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ उर्दू पॉइंट का नेशनल न्यूज़ बुलेटिन पहुँचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।